हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर जीव जनन कैसे होता है उसके 25 क्वेश्चन लाई हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको आंसर भी मैंने साथ साथ बताए हुए हैं, तो आप चेक करते रहना और अपना याद करते रहना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, तो साथ साथ याद करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए है लेशमानिया, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है यीस्ट और चौथा है अमीबा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बच्चों यीस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका या डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर है बच्चों शुक्र वाहिका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन ए है बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी है परागकण। तो इसका आंसर होगा बच्चों परागकण। चौथा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसके ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए अमीबा, यीस्ट, मलेरिया परजीवी और डी है पैरामीशियम। तो इसका आंसर होगा बच्चों थर्ड वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी है यीस्ट, सी है मलेरिया परजीवी और डी है पैरामीशियम। तो इसका आंसर है बच्चों यीस्ट। पांचवा क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा और डी बीज द्वारा। इसका आंसर है फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडिया में, लेशमानिया में। तो आंसर है यीस्ट। बच्चों ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग तरीक़ों से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी यीस्ट। आपको हर तरह से इसका जवाब मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जनन, बी श्वसन, सी प्रचलन और डी उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर है बच्चों ए जनन। तो 8th वाला, अमीबा में जनन होता है कोशिका विभाजन से, लैंगिक जनन से, मुकुलन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों ए वाला कोशिका विभाजन से। तो अगला है 9th वाला, यीस्ट में लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुकुलन, बी विखंडन, सी अपखंडन और डी द्विखंडन। तो इसका आंसर है बच्चों मुकुलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है फल में, फूल में, बीज में या परागण में। तो इसका आंसर है बच्चों सी बीज में। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, पुष्प में परागण कहाँ बनते हैं? तो ए ऑप्शन है पुंकेसर में, बी स्त्रीकेसर में, पंखुड़ी में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पुंकेसर में। ठीक है बच्चों। 12वां है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए है मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन और डी पुनर्जनन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए जिन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट बोलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ऑप्शन ए है परागकोश, बी है वर्तिकाग्र, सी वर्तिका और डी अंडाशय। तो इसका आंसर है बच्चों अंडाशय। ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिका प्रवर्धन का उदाहरण है? पहला आलू, बायोफिल्म, प्याज या गुलाब। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी बायोफाइलम।
ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? ऑप्शन है गुलाब, गन्ना, अंगूर या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि तीनों पौधे ऐसे हैं जिनको कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है। कायिक प्रबंधन होता है बच्चों, जैसे हम गुलाब की डंडी लगा देते हैं उससे पौधा हमारा अपने आप उग जाता है, तो इसी तरह से गन्ने को भी अगर थोड़ा सा हिस्सा उसका काट के बो दिया जाए तो उससे गन्ना उग जाता है, और इसी तरह से अंगूर की बेल से अंगूर उग जाता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? ऑप्शन ए है मुकुलन से, बी पुनर्जनन से, सी कायिक प्रवर्धन से, और इनमें से सभी। बच्चों अभी हमने पिछली क्वेश्चन में ही कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन। ठीक है, क्योंकि मनी प्लांट को भी उगाया ऐसे ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंध, और सी है मुकुलन, और डी है विखंडन। तो इसका आंसर है बच्चों मुकुलन। ओके। 18वां क्वेश्चन है, वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचय करती है क्या कहलाती है? बच्चों ये वह लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी बीजाणु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों अंडाणु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए है सिफिलिस, बी है एड्स, सी है गोनोरिया, और डी है इनमें से सभी। ठीक है। तो बच्चों ये तीनों रोग हैं वो संचारित जनन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला 20 क्वेश्चन है, इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। ऑप्शन ए है शेर, चिंपैंजी, सी गैंडा, और डी मनुष्य। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों मनुष्य। तो मनुष्य में ही बहुत सारी प्रजातियां देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? ये तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए गुलाब, बी गुलदाउदी, सी साधारण मटर, और डी नीम। तो इसका आंसर है बच्चों सी साधारण मटर। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, विकासित दृष्टिकोण से हमारी किससे अत्यधिक समानता है? तो ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, और डी जीवाणु। तो आंसर है बच्चों चिंपैंजी। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है बच्चों, शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है वर्षण में, गर्भाशय में, सी अंडाशय में, और इनमें से सभी। ठीक है। तो इसका होता है वर्षण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ऑप्शन ए है पक्षी, बी है मछली, सी चिंपैंजी, और डी है बिल्ली। तो इसका आंसर है बच्चों सी चिंपैंजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 है बच्चों, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए है 21, बी 23, सी 20, और डी 25। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी 23। ठीक है बच्चों। तो ये थे इस लेसन के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।